हे गाइस, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस क्वालिटी ऑफ वाटर और उसके टेस्ट जो होते हैं उस पे। ये आपके जो भी असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम होने वाले हैं या फिर एसएससी जेई के जो एग्जाम्स होते हैं तो लगभग क्वेश्चंस जो है सिमिलर सी होते हैं स्टेट लेवल पे, उसमें यूजफुल है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड फॉर। एक्टिवेटेड कार्बन किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो जो भी ऑर्डर्स होती है, दुर्गंध होती है, उसको रिमूव करने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लीड इन वाटर देन। अगर लीड होगा पानी में तो वो पॉइजन करता है, पॉइजन पॉइजन बनाता है। बट इसमें देखा जाए ऑप्शंस में तो अल्कनिटी, टर्बिडिटी, कलर, तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो नन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आयरन एंड मैग्नीज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाई। तो आयरन और मैग्नीज को पानी में से हटाने के लिए हम लोग एरिएशन प्रोसेस को अपनाते हैं और उसके बाद कोगुलेशन, क्योंकि फॉल्स जब बनते हैं फिर कोगुलेशन प्रोसेस को यूज करके फॉल्स बनाते हैं, फिर उसको सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से रिमूव करते हैं। तो एरिएशन फॉलोड बाई कोगुलेशन, तो आयरन मैग्नीज उससे हम लोग रिमूव कर लेंगे। बट अगर एक्सेस एरिएशन करेंगे, आयरन और मैग्नीज रिमूव कर ले, तो वहां पे कोरोजन भी होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कनिटी इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज मिलीग्राम पर लीटर इन टर्म्स ऑफ। तो अल्कनिटी ऑफ वाटर हम निकालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में और इसमें मिलीग्राम पर लीटर हम मेजर करते हैं। अगर मान लेते हैं एक्स वाई जेड कोई है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर जो भी कुछ है, उसके चलते अगर अल्कनिटी पानी में आ रहा है तो एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन मिलीग्राम पर लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैविटीज इन टीथ आर कॉज्ड इफ फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम पर लीटर इज लेस देन। फ्लोराइड कंसंट्रेशन पानी में 1 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, ओके। बट अगर इससे ज्यादा होता है, अगर 1.5 से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, टीथ जो दांत हैं उसकी मॉल्टिंग, मतलब खदरने लगते हैं। खदरना इन द सेंस आप कह सकते हो टूटने लगते हैं, और उसको टीथ फ्लोरेसिस कहते हैं। वहीं पे अगर 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो गया फ्लोराइड, तो उस समय बोन फ्लोरेसिस हो जाता है। हड्डियों का टूटना या फिर खोखला होना आप कह सकते हो, उस समय बोन फ्लोरेसिस, वो डिग्रेड करने लगते हैं, मोल्टेड होने लगते हैं, मोल्टिंग स्टार्ट हो जाता है बोन्स का। 5 मिलीग्राम से अगर ज्यादा हो गया पानी में तो इन सारे पैरामीटर्स को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। टर्बिडिटी इन वाटर इज ड्यू टू। टर्बिडिटी जो होता है पानी में किस चीज के लिए होता है, किस चीज के चलते होता है? तो आपको भी पता है कि अगर 1 ग्लास ऑफ वाटर हम अगर लेते हैं तो उसमें टर्बिडिटी किस में, जो नेकेड आई से हम देख रहे हैं तो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड टर्बिडिटी। यानी कि जो अगर हम मेजर भी करते हैं, जैसे टर्बिडिटी रॉड होता है, तो अगर उससे हम मेजर भी करते हैं तो क्या स्कैटरिंग प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी कि सनलाइट के स्कैटरिंग या लाइट कितना पास कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टर्बिडिटी। और उनको रोकता कौन है? तो कोलाइडल पार्टिकल्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोलाइडल पार्टिकल। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एसिडिटी इन वाटर? कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल सा, बिकॉज अगर नॉर्मली हम लोग देखें तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम लोग पीते हैं जैसे कोका कोला या फिर पेप्सी, तो ये सारे किस, उसमें मैक्सिमम क्या होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, और इसके चलते ही एक्चुअली में एसिडिटी बढ़ती है। ठीक है, पानी में भी इसके चलते सोर्स ऑफ जो एसिडिटी का होता है, मेन सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। टोलरेमिया डिजीज इज ड्यू टू। टोलरेमिया डिजीज जो है एक तरह का आप कह सकते हैं निमोनिया कंडीशंस होता है, निमोनिया इसका कंडीशन होता है जो कि बैक्टीरिया के चलते होता है। ठीक है, और इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर जो बैक्टीरिया होता है जिसके चलते ये होता है उसका नाम है इंट्रासेलुलर फ्रांसीसेला, फ्रांसीसेला। ये ऑर्गेनिज्म होता है जिसके चलते टोलेरेमा बीमारी जो होती है वो होती है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चले। कॉलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म इन 100 ml ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट बी मोर देन। 100 ml ड्रिंकिंग वाटर में कॉलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म होगा, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल नंबर पूछ रहा है, ये कितना होना चाहिए? तो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बाकी हम स्केल पे बात करें तो जैसे कि अगर पानी का रंग होगा तो जो प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल होता है, जिस जो कलर मैचिंग पे वर्क करता है, तो वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 10 से 20 ppm। ठीक है, अगर सिलिका के स्केल्स पे हम मेजर करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर की बात करें, अगर पीएच ऑफ वाटर बात करें तो 6.5 से 8.5 स्केल पे होता है, पीएच स्केल पे। तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के कुछ
परमिजिबल और कॉज ऑफ रिजेक्शन लिमिट्स होते हैं, इनको याद कर लीजिएगा बिकॉज ये सारे लिमिट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो उस समय अगर आपको लिमिट्स नहीं पता होंगे तो फिर आंसर आप नहीं बताएंगे, बिकॉज ये भी एक लिमिट ही है। कॉलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म कितना होना चाहिए, ये क्या बताता है, पैथोजेंस उसमें है कि नहीं। तो सारे पैथोजेंस हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो बीमार कर सकते हैं, जैसे कि डायरिया, हैजा, ये सब चीजें जो होती हैं उसी से होती हैं। जो पेट की बीमारी होती है मेनली जो होती है पैथोजेन से होते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए। तो अगर 100 ml में ड्रिंकिंग वाटर में एक से ज्यादा कॉलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, अगर स्किन कॉलोनीज को हम मेजर करते हैं, एस्चेरियाज जिसे कहते हैं। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल नंबर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक्सेसिव फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज द प्रॉब्लम रिलेटेड विथ। तो ये बोन्स से भी करता है, अगर यहाँ पे तित होता तो उसको भी मार सकते थे, बट जनरली अगर एक्सेसिव हो जाए यानी कि अगर 5 से ज्यादा हो जाता है 5 मिलीग्राम पर लीटर, तो उस केस में बोन्स और ज्वाइंट्स पे इफेक्ट करता है। क्लियर है। बोन्स जो होते हैं मोल्ट होने लगते हैं, मोल्टिंग ऑफ बोन्स इसको कहते हैं। उसको और बीमारी का नाम है बोन फ्लोरोसिस, ओके। A water treatment works treat 5,000 cubic meter of water per day. If it consume 20 kg chlorine per day, then chloride doses would be। तो क्लोरीन का डोज पूछ रहा है, अगर मान लेते हैं हमें पर लीटर, अगर नहीं आंसर जो है पर लीटर में हमें निकालना है पर कि पानी में कितना क्लोरीन होगा। तो क्लियर है, अगर हमें 5000 क्यूबिक मीटर वाटर है, अगर हम पता कर लें कि 20 केजी जो है इसमें कितना होगा, अगर हम 5000 क्यूबिक वाटर से डिवाइड कर दें 20 केजी, बिकॉज यही कंज्यूम कर रहा है, इतना ही पानी इतना वो कंज्यूम कर रहा है, तो 1 लीटर वाटर में हमें मिल जाएगा कितना मिलीग्राम पर लीटर है। क्लियर है क्या, मतलब कितने मिलीग्राम पर लीटर है। तो क्या करना होगा इसका, 20 केजी को पहले हम मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 10 टू पावर 6। पहले केजी को ग्राम में फिर मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू पावर 3 इंटू 10 टू पावर 3 तो 10 टू पावर 6। और 5000 क्यूबिक मीटर को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 10 टू पावर 3। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 5 डिवाइड 4 यानी 4 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है क्या, 4 मिलीग्राम पर लीटर पानी में जो क्लोरीन होगा वो यूज होगा। क्लियर है। टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज, पीपीएम में हम इसे मेजर करते हैं, या तो मिलीग्राम पर लीटर आप भी कर लो, पीपीएम इज नोन एज मिलीग्राम पर लीटर ही होता है। टिंटोमीटर इज यूज टू मेजर कलर, टिंटोमीटर जो है कलर मैचिंग टेक्निक पे वर्क करता है, ये डिवाइस है, आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हो टिंटोमीटर कैसे वर्क करता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्टेजेस होते हैं, फिर इसमें हम सैंपल डालते हैं, फिर कलर मैच करते हैं, कलर मैचिंग टेक्निक किस पे मैच कर रहा है उस स्टैंडर्ड पे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंपेयर टू लाइम सोडा प्रोसेस जियोलाइट प्रोसेस हैज एडवांटेज इन टर्म ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जियोलाइट प्रोसेस जो है बेटर रिमूवल ऑफ हार्डनेस बिल्कुल करता है, प्लांट इज कॉम्पैक्ट एंड स्मॉल, ठीक है, स्किल्ड सुपरविजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ये भी सही है। इकोनॉमिक के मामले में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक नहीं होता है, इकोनॉमी जो होता है लाइम सोडा प्रोसेस का ज्यादा है। अगर जियोलाइट प्रोसेस बात करें इट इज नॉट इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक नहीं है ये। The presence of calcium and magnesium chloride in water causes, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्लोराइड होगी पानी में तो ये करता है फॉर्म एंड हार्डनेस, तो आंसर क्या हो जाएगा, हार्डनेस। द मैक्सिमम सेफ परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फेट इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज, तो सल्फेट का मैक्सिमम जो लिमिट होता है वो होता है 200 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। इसका कॉज ऑफ रिजेक्शन भी आपको कह सकते हैं, तो यही परमिसिबल मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। Bacteriological examination of drinking water Escherichia coli is performed because, अब अभी हमने बताया था कि एम्पियन जिससे हम लोग कॉलिफॉर्म्स कॉलोनीज पता करते हैं पैथोजेंस के, तो ये क्यों करते हैं, बिकॉज पता चल रहा है कि वहां पे हानिकारक जो पैथोजेंस हैं वो हैं कि नहीं, अगर पैथोजेंस वहां पे होंगे तो फिर वो पानी सेफ नहीं है पीने के लिए, तो दे आर यूज्ड एज द ऑर्गेनिज्म फॉर प्रोबेबल प्रेजेंस ऑफ पैथोजेंस, दिस विल बी द आंसर। क्योंकि उसमें पैथोजेंस अगर होंगे तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, अगर हम उस पानी को यूज करते हैं तो बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। एम्पियन इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ, एम्पियन इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया इससे हम मेजर करते हैं, इनकी कॉलोनीज को हम लोग मेजर करते हैं। ये देखिए लेक्चरर में भी पूछा गया था और आरपीएससी 2014 असिस्टेंट इंजीनियर में भी पूछा गया था।
मोस्ट ऑफ द टर्बिडिटी मीटर वर्क्स ऑन द स्कैटरिंग प्रिंसिपल। जाहिर सी बात है, जो टर्बिडिटी मीटर होता है हमने देखा है कि किस पे, स्कैटरिंग प्रिंसिपल में। एक में कैंडल की बात करें जैक्सन टर्बिडिटी, एक होता है टर्बिडिटी रड मीटर जिसमें हम देखते हैं कि भाई कहाँ पे रड जो है दिखना बंद हो जा रहा है। तो ये किस पे, स्कैटरिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट पे ही वर्क करता है। तो पूछ रहा है कि टर्बिडिटी वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज एक्सप्रेस्ड इन, जो टर्बिडिटी वैल्यू मिलती है वो किस में एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए, एक्सप्रेस तो जेटीयू में भी करते हैं, एफटीयू में भी करते हैं, बिकॉज फॉर्मेजाइन ही उसमें हम लोग मिलाते हैं, और एनटीयू में भी करते हैं। बट ये पूछ रहा है कि मोस्ट, अगर ज्यादा हम बात करें, जनरली हम बात करें तो एनटीयू में इसको करते हैं, बिकॉज हाउस होल्ड में जेटीयू का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये 25 से ऊपर बताता ही है, और ये हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट में यूज करते हैं जेटीयू का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनटीयू। बिकॉज एफटीयू और एनटीयू दोनों सेम ही होता है, फॉर्मेजाइन भी मिलाते हैं, तो इसको नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट भी कहते हैं। तो नेक्स्ट इसको हम लोग, ठीक है, तो नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट, तो आंसर इसका यही हो जाएगा, मोस्टली इसी में यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर इज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर की बात करें तो वो है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। बिकॉज अगर कार्बोनेट हार्डनेस होगा तो वो बॉइलिंग से भी हट जाएगा, बट अगर एनसीएच होगी तो वो बॉइलिंग से तो हटेगी नहीं। और वहां पे सोप इफेक्ट वाला आपको पता है कि लेदरिंग, जो झाग होगा वो बनेगा नहीं, और झाग नहीं बनेगा तो लॉन्ड्री के एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज साबुन जो वहां पे होगा ज्यादा खर्च होगा, सोप जो होगा वो ज्यादा खर्च होगा, इंक्रीज हो जाएगी इसकी खर्चे, तो वहां पे कॉस्ट इंक्रीज होगा, लॉन्ड्री कॉस्ट। इसीलिए जो एनसीएच है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर क्वालिटी पैरामीटर है अगर डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर है तो, और इससे अल्कनिटी भी इंक्रीज करती है। तो ये सारी चीजें हम लोग ध्यान में रखेंगे। जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय, जीरो हार्डनेस किससे, किस प्रोसेस से हमें मिलेगा। तो जीरो हार्डनेस हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड से प्राप्त कर सकते हैं। अगर लाइम यूज करते हैं तो उसमें कार्बोनेट हार्डनेस हटता है, बट अगर लाइम के साथ सोडा भी यूज करते हैं तो इससे दोनों हटाया जा सकता है, कार्बोनेट नॉन कार्बोनेट। एक्सेस एलम डोजेज यूज भी करके रिमूव किया जाता है, बट जीरो हार्डनेस हम लोग आयन एक्सचेंज से ही प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। The presence of hardness in excess of permissible limit causes, अगर एक्सेस में होगा तो क्या होगा, हार्डनेस होगा तो क्या होगा। अभी हम लोगों ने बात की थी कि अगर हार्डनेस होता है तो उससे क्या इंक्रीज करता है, लॉन्ड्री के एक्सपेंसेस। तो इंक्रीज इन लॉन्ड्री एक्सपेंसेस क्यों, क्योंकि जो साबुन होगा, सोप होगा, उसके साथ लेदरिंग इफेक्ट नहीं होगा, झाग नहीं बनेगा। ठीक है, तो झाग नहीं बनेगा तो साबुन आप ज्यादा घसोगे, उस केस में लॉन्ड्री की एक्सपेंसेस बढ़ जाएगी। ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर इज हैव टू ए मैक्सिमम कंटेंट वैल्यू ऑफ सम सब्सटेंसेस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग डज हैव ए लिमिट ऑन इट्स मिनिमम। तो कह रहे हैं मैक्सिमम लिमिट भी हो, ऐसा कौन सा पैरामीटर है जिसका एक मैक्सिमम लिमिट भी होता है, मिनिमम लिमिट भी होता है। तो अगर इसमें से देखा जाए तो हार्डनेस, डिजॉल्व सॉलिड, टर्बिडिटी, सबका एक परमिसिबल और रिजेक्शंस होता है। बट अगर पीएच की हम बात करें तो ये 0 से लेकर 14 तक काम करता है, 14 तक। तो इसी में एक ऐसा पैरामीटर है जिसमें मिनिमम मैक्सिमम दोनों के केसेस हम लोग यूज करते हैं। तो इसका आंसर इसके हिसाब से पीएच हो जाएगा। ठीक है। मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिवर स्ट्रीम टू अवॉइड फिश किल इज। अगर देखिए, मछलियों को जिंदा रहने के लिए आपको मिनिमम जो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए वो 4 ppm होना ही चाहिए। पैथोजेनिक बैक्टीरिया हार्मलेस होते हैं, कॉज डिजीजेस, आर कॉल्ड कॉलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म, आर विजिबल टू नेकेड आई। तो ये डिजीज कॉज करते हैं, जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, बिकॉज इनसे डायरिया, हैजा और बहुत सारे जो पेट स्टोमक से रिलेटेड बीमारियां होती हैं वो सारी होती हैं। ये सारी चीजें हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। बीओडी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी, देखिए बीओडी तो पानी में होना ही नहीं चाहिए, नील होना चाहिए। बिकॉज अगर बीओडी वहां पे यूज हो रही, बीओडी अवेलेबल है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड काम चल रहा है, यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ माइक्रोऑर्गेनिम्स के प्रोसेसेस चल रहे हैं। बिकॉज अगर मान लीजिए कोई डेड बॉडी है और वहां पे डिके कर रही है, वहां पे बीओडी यूज होता है, समथिंग डिक्लाइन करता है। ठीक है, तो वहां पे अगर डिमांड है यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है, तो ये 0 होना चाहिए अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर आपको चाहिए तो। टर्बिडिटी इन वाटर इज ड्यू टू, टर्बिडिटी जो होता है पानी में किसके चलते होता है। तो टर्बिडिटी क्या होता है, जो भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखे, पानी को एकदम धुंधला कर दें,
तो ये किससे होगा? अलगे, फंगी नहीं, ऑर्गेनिक सॉलिड्स डिजोल्व भी हो जाएंगे। तो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑफ क्ले, स्लेट एंड ऑर्गेनिक मैटर, तो ये फाइनली डिवाइडेड होंगे। तो यही क्या, जब पानी में डाले जाएंगे तो अलग अलग यहाँ पे टर्बिडिटी इफेक्ट देंगे। तो टर्बिडिटी इन वाटर इज ड्यू टू फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑफ क्ले, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर। फॉर मैक्सिमम अल्कनिटी ऑफ वाटर पीएच वैल्यू शुड बी, क्लियर है? अल्कनिटी अगर हम पीएच स्केल देखें 0 to 14 में, तो 7 के इधर क्या होता है? एसिडिटी बढ़ती है। 7 के इस साइड राइट हैंड साइड क्या होता है? बेस बढ़ता है, जो कि अल्कनिटी का इंडिकेटर है। तो मैक्सिमम किस पे होगा? 14 पे। 14 आंसर हो जाएगा। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर इज कार्बन डाइऑक्साइड। पहले भी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया है, बहुत बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। कलर इन वाटर इज जनरली ड्यू टू, कलर जो होता है वो किस चीज के चलते होता है? देखिए, तो कलर जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होगा वो तो होगा नहीं, बिकॉज उससे टर्बिडिटी होती है। कोलाइडल्स भी नहीं होंगे। डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज जो होती हैं यही उसमें कलर, वाटर में कलर इंड्यूस करते हैं। वाटर में कलर इंड्यूस कौन करता है? जो डिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, इनके चलते वाटर में कलर इंड्यूस होता है। नेक्स्ट हम बात करें ऑन स्टैंडर्ड सिल्का द टर्बिडिटी शुड बी लिमिटेड टू, तो टर्बिडिटी 10 ppm होनी चाहिए। अगर हाउस होल्ड में हम लोग पानी यूज कर रहे हैं, हाउस होल्ड में हम पानी यूज कर रहे हैं, तो 10 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इफ द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन इट्स अल्कनिटी द कार्बोनेट हार्डनेस विल बी इक्वल टू, देखिए अगर दो चीज होती है, टोटल हार्डनेस है और अल्कनिटी है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वही क्वांटिटी क्या कहलाएगी? कार्बोनेट हार्डनेस। और जैसे कि अगर मान लेते हैं टोटल हार्डनेस यहाँ पे कह रहा है कि मिनिमम है, इफ टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन इट्स अल्कनिटी द कार्बोनेट हार्डनेस विल बी, तो जाहिर सी बात है कि अल्कनिटी के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम NaCH जब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालेंगे तो वो हो जाएगा टोटल हार्डनेस माइनस अल्कनिटी, या फिर कार्बोनेट हार्डनेस आप कह दो। बट वही इसी केस में अगर हो जाए कि टोटल हार्डनेस कम है, तो उस केस में यही होगा कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है? अब जब उस समय NaCH क्या हो जाएगा? जीरो। NaCH कभी निगेटिव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस इक्वल टू NaCH। अब कार्बोनेट हार्डनेस अगर मिनिमम ही टोटल हार्डनेस है तो यही कार्बोनेट हार्डनेस के इक्वल है, दोनों कट जीरो हो जाएंगे, तो NaCH उस समय जीरो होता है। तो इसका आंसर टोटल अल्कनिटी के बराबर होगा, बिकॉज टोटल हार्डनेस जो है ये ज्यादा है यहाँ पे अल्कनिटी से, और जो इसमें से मिनिमम होता है वही कार्बोनेट हार्डनेस होता है। Calculate pOH of a buffer solution containing 0.02 molar acetic acid and 0.02 molar sodium acetate given pKa। तो रिएक्शन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, आप देखें तो 4.74, और कह रहा है कि हमें pOH निकालना है, यानी कि हाइड्रोक्साइड की जो पार्टिकल्स है उसमें कितना है, pOH कितना है। अगर H प्लस आयंस, यानी कि हमें H प्लस आयंस सबसे पहले इससे हमको निकालना पड़ेगा कि H प्लस आयन, यानी कि वहां पे pH कितना है पहले, pH प्लस pOH। अगर pH प्लस pOH क्या होता है? 14 होता है। तो अगर हम pH निकलेगा पहले, बिकॉज यहाँ पे एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट की बात कर रही है, तो यहाँ से हमें पहले pH निकालना पड़ेगा। तो अगर रिएक्शन कांस्टेंट हम लिखें K, तो K क्या होगा इसका? जब इक्वेशन लिखने के बाद, आप इक्वेशन सिंपल सा है, सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड का आप इक्वेशन लिखोगे। इक्वेशन लिखने के बाद जब हम K लिखेंगे रिएक्शन कांस्टेंट, तो कितना होगा? H प्लस CH3COO माइनस पाई CH3COOH, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी के, अगर इसी में हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, माइनस ऑफ लॉग, तो किस तरह इसको लिख सकते हैं? माइनस ऑफ लॉग Ka इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस माइनस ऑफ लॉग CH3COO माइनस पाई CH3COOH, इस तरह लिख सकते हैं। अब आपको पता है इसकी वैल्यू दी हुई है 0.02 मोलर, इसकी वैल्यू दी है 0.02 मोलर। तो अगर लॉग हम ले इन दोनों का, तो लॉग ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे? 1, तो लॉग 1 कितना होता है? तो 0, तो ये वैल्यू तो हो गई 0, ठीक है? अब आपको एक चीज पता है कि माइनस ऑफ लॉग H, लॉग H क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग H प्लस, दिस इज कॉल्ड pH, क्लियर है क्या?
तो पीएच और लॉग के क्या हो जाएगा, पीके की वैल्यू गिवन है क्या 4.74, तो पीएच हो गया माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, तो पीएच अपना कितना आ गया पीके के इक्विवेलेंट, तो पीएच इक्वल टू 4.74। अगर पीएच हमें मिल गया तो इससे हम निकाल सकते हैं पीओएच, पीएच प्लस पीओएच कितना होता है 14, तो पीओएच यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, पीओएच इक्वल टू 14 माइनस 4.74। क्लियर है, तो आंसर कितना आ जाएगा, का 10 में से 4 गया तो 6, देन 2, 9 में से देन 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 14, 13, 9.26, 9.26 आंसर आ जाएगा, 13 में से 4 गया 9, ठीक है 9.26, तो यानी कि सी अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कैसे इसको निकालते हैं, रिएक्शन पहले रिएक्शन लिखेंगे, उसे रिएक्शन के कांस्टेंट लिखेंगे, या फिर एक शॉर्टकट मेथड है, अगर कहीं भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए सिमिलर वैल्यूज दोनों का, तो आपको सीधा लॉग लेना है, लॉग उसका 0 आएगा, ठीक है, लॉग लेना ही नहीं है, आप सिर्फ 14 में से इसको माइनस कर दोगे, बिकॉज इसकी वैल्यू तो 0 ही आनी है, अगर दोनों सिमिलर मिल जाते हैं तो सिंपल आप 14 में से इसको माइनस करोगे और आंसर लिख दोगे, बिकॉज पीके की वैल्यू पीएच की वैल्यू के इक्विवेलेंट हो जाएगी। क्लियर है, वही केस अगर पीओएच होगा तो फिर भी सिमिलर ही केस होगा, उस समय डायरेक्ट 14 से माइनस करो आंसर आ जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है, अगर आप यूज करो तो एज ए एग्जाम में यूज कर रहे हो तो उस समय नहीं ऐसा पूरा इक्वेशन लिखेंगे देन चेक करेंगे, बिकॉज अगर इक्विवेलेंट दोनों सिमिलर वैल्यूज है तो वो फिर लॉग 0 ही आना है। How many times more acidic a rain having pH 5.6 will in comparison to neutral rain having pH 7? कह रहा है कि pH 7 की अगर रेन है तो ये कितना एसिडिक होगी, मतलब कितना कम एसिडिक होगी pH 5 से, या फिर आप ऐसा कह दो कि pH 5.6 वाला जो है वो कितना ज्यादा एसिडिक होगा pH 7 से। तो एक तो इसका सिंपल सा तरीका है, देखिए pH दोनों सेम टर्म में पूछ रहा है और pH के टर्म में, या तो आपको निकालना है तो H प्लस आयन निकाल लीजिए, तो H प्लस आयन क्या होता है माइनस लॉग ऑफ, सॉरी पीएच क्या होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन, ठीक है। अगर हम इसको 10 के टर्म में चेंज करें तो पीएच अपना कितना 5.6 है, ठीक है, 10 के कंपेरिजन में हम चेंज करेंगे दोनों को 10 पावर में, तो 10 टू पावर माइनस 5.6 होगा, वहीं पे अगर हम पीएच इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 10 टू पावर माइनस 7। अब इतना तो आपका ही होगा कि अगर हम बेस चेंज करते हैं दोनों साइड के लॉग अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हम ले जाएंगे इसको पीएच को और इसको लॉग को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ले जाएंगे तो ये 10 टू दी पावर में आ जाता है, बिकॉज बेस हम लॉग का 10 लेके चल रहे हैं, तो 10 टू पावर माइनस 5.6 10 पावर माइनस 7, तो इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 पॉइंट, बिकॉज जब ऊपर जाता है तो आपको भी पता है कि अगर डिवाइड में होता है तो क्या होता है पावर प्लस हो जाते हैं। क्लियर है क्या, डिवाइड में होता है तो यहाँ प्लस क्यों आएगा, बिकॉज ये ऊपर जाएगा माइनस 5.6 माइनस ऑफ माइनस 7, तो ये प्लस हो जाएगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगा 10 टू द पावर 1.4, अब 10 टू पावर 1.4 कितना होता है 25, ठीक है, आप निकाल के देख लेना, यानी कि 25 गुना ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अगर आपको इसको भी इजी वे में करना है तो आप सिंपल इसको कैसे करोगे 5.6 है 7 है, ठीक है, बिकॉज दोनों सेम ही है, दोनों में हमको क्या निकालना है पीएच है, तो H प्लस आयंस हम लोग को निकालना है किसमें कंपेरिजन करने के लिए 10 टू द पावर एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 10 टू द पावर में निकालना है। तो अब जब सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है कि 10 टू की फॉर्म में ही आएगा दोनों और 10 बेस में रहेगा दोनों जगह, तो क्यों ना इसका डिफरेंस निकाल लें, तो 7 माइनस 5.6 यानी 1.4, अब इसको 10 टू द पावर कर दो, इतना ही एसिडिक होगा, सिंपल सा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं है इसमें से, अगर बेस्ट चॉइस करने के लिए बोले तो 20 नियर अबाउट लगा सकते हैं, बट 25 इसका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हार्डनेस इज कॉज्ड बाय, तो हार्डनेस जो होता है वो किसके चलते होता है, ऑल डाइवेलेंट मेटालिक आयंस, सल्फेट एंड क्लोराइड्स। देखिए जब सल्फेट एंड क्लोराइड है लेकिन यहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम जब तक नहीं देता है तब तक नहीं होगा, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, यहाँ पे भी हमको क्या चाहिए कैल्शियम मैग्नीशियम, तो ये भी नहीं होगा। तो मेटालिक आयंस होते हैं लेकिन सारे मेटालिक आयंस नहीं होते हैं, जो भी डाइवैलेंट मेटालिक आयन होंगे या फिर मल्टी वैलेंट होंगे, मल्टी आयंस जो होंगे मेटालिक आयंस, उनके चलते
हार्डनेस इंड्यूस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाइवैलेंट मेटालिक आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, परमिसिबल लिमिट फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर IS 10,500 टू 1991। तो इसको हम लोग बहुत बार डिस्कस किए कि फ्लोराइड की ड्रिंकिंग लिमिट कितनी होनी चाहिए। अगर इसमें देखें तो ऑप्शन 1 है ही नहीं कहीं पे, 1 मिलीग्राम पर लीटर। ppm मिलीग्राम लीटर सब सेम ही होता है, तो 1.5 मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे आंसर होगा। बट 1.5 कॉज फॉर रिजेक्शन मान सकते हैं, इससे ज्यादा होगा तो मोल्टिंग ऑफ टिथ होता है, मोल्टिंग ऑफ टिथ। ठीक है, दांत झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। वहीं पे अगर 5 मिलीग्राम से हम लोग बार बार बात किए, 5 ppm में 5 मिलीग्राम पर लीटर से हो जाएगा तो बोन्स पे फिर इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 1.5 ppm, बट अगर 1 भी दिया रहे तो वहां पे 1 आप मारोगे। ठीक है, एक क्वांटिटी ऑफ 100 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्विवेलेंट टू, तो यूनिट देखे तो सारा ppm में, आपको भी पता है मिलीग्राम ppm सेम यूनिट है, तो आंसर क्या हो जाएगा 100 ppm। एक्सेसिव वेरिएशन फॉर वाटर ट्रीटमेंट में रिजल्ट इनटू, अभी हम लोगों ने बात किया था कि अगर एक्सेसिव वेरिएशन करेंगे आयरन या मैग्नीशियम को रिमूव करने के लिए, तो उस समय क्या होता है, मेटल जो होता है वो कोरेजन होने लगता है उसमें। ठीक है, कोराइड हो जाता है, तो कोरोजन ऑफ मेटल इसका आंसर हो जाएगा। और इससे पाइप इंक्रस्टेशंस के भी चांसेस रहते हैं, यानी कि उसका बंद हो जाना। सेफ वाटर इज वन विच डज नॉट कंटेन, सेफ वाटर में क्या नहीं होना चाहिए, टर्बिडिटी चल सकता है, टेस्ट भी थोड़ा बहुत चल सकता है, कलर भी चल सकता है, बट अगर वहां पे बैक्टीरिया पैथोजेनिक होंगे तो आपको बीमार बना सकता है, तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। द हार्डनेस ऑफ बॉयलर फीड वाटर शुड नॉट बी मोर देन, देखिए जो बॉयलर होता है अगर उसमें 50 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा अगर हार्डनेस होगा उसका, तो उसमें स्केलिंग फॉर्म होने लगता है, एक परत बैठती है वाइट टाइप की। और इसको दिक्कत क्या होता है सबसे ज्यादा, कि इसको रिमूव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए 50 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो स्केलिंग एक लेयर फॉर्म होगा व्हाइट कलर का, जिसको रिमूव करने में बहुत दिक्कत होता है। रिमूवल ऑफ आयरन फ्रॉम वाटर में बी डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, रिमूवल ऑफ आयरन फ्रॉम वाटर में भी किस मेथड से किया जा सकता है। तो अगर ऑक्सीडेशन विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ ऑक्सीडाइज कर दें पानी को, तो वहां से हम लोग आयरन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन विथ क्लोरीन। द वैल्यू ऑफ डिजॉल्व्ड सॉलिड्स परमिसिबल लिमिट इन पोर्टेबल वाटर इज, तो देखिए एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होता है 500, और कॉज फॉर रिजेक्शन 1500। जनरली पहले जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट था वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर था, बट यहाँ पे अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 1500 से नहीं होता है, 500 से होता है मिनिमम, जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट होता है। वहीं पे अगर कॉज फॉर रिजेक्शन 1500 मिलीग्राम पर लीटर, तो आंसर इसका क्या होगा सी। तो ऑप्शंस भी कुछ कुछ जगहों पे आपको देखना पड़ता है कि जो बोर्ड है वो कौन सी ऑप्शंस को चूज कर रहा है। स्टैंडर्ड EDTA इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन दी, तो देखिए EDTA हम लोगों ने बात किया था, जो इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिडिक होता है, ये किसको मेजर करने के लिए, हार्डनेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें इनक्रोम टी एक इंडिकेटर आता है, उसमें EDTA मेथड यूज करते हैं, जहां से हम लोग क्या मेजर करते हैं, हार्डनेस। हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाई, अब पूछ रहा हार्डनेस ऑफ वाटर किस चीज के चलते होता है, तो हमको पता है कि कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है उसके अगर कार्बोनेट होंगे, सल्फेट होंगे, क्लोराइड्स होंगे, तो वो हार्डनेस इंड्यूस करते हैं। जहां पे अगर सल्फेट और क्लोराइड होगा तो ये परमानेंट हार्डनेस देता है। ठीक है, वहीं पे अगर कार्बोनेट की होंगी तो वो आपको टेम्पोररी हार्डनेस देता है, अस्थाई। और यहीं पे अस्थाई किससे मिलता है, सल्फेट और क्लोराइड से, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो आंसर इसका क्या होगा सी। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि टेम्पोररी जो होता है इसको हम लोग हीट करके हटा सकते हैं, बट परमानेंट हार्डनेस हीटिंग से नहीं जाती। Two sample of water A and B have pH value 4.4 and 6.4 respectively. How many times more acidic sample? ये सिंपल हम लोग ने पहले किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ भी पूछा हुआ है। इसको आप कर लेंगे 10 टू द पावर, जो भी डिफरेंस होगा, कितना का डिफरेंस है 2, यानी कि कितने टाइम एसिडिक होगा 100 टाइम आंसर। या प्रॉपर आप प्रोसीजर से निकालना चाहते हैं तो प्रोसीजर से कैसे हम लोगों ने लॉग को फॉर्म में कन्वर्ट किया था एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा 10.4.4 देन 10 टू द पावर 6.4, ये हमारी क्या आ गई
जो कंसंट्रेशन है उसकी वैल्यूज आ गई। अब H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन के टर्म में हम इसको निकाल लेंगे। अब ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द बेस, ये प्लस में आ जाएगा, डिफरेंस 2 आएगा तो 10 टू पावर 12 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 टू पावर 4.4 प्लस 6.4, अब ये माइनस में है ये प्लस में है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपको पता है। क्लियर? पीएच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर पब्लिक सप्लाईज इज, पीएच कितना होना चाहिए 6.5 टू 8.5। अब नेक्स्ट में देखें, ये भी एक क्वेश्चन पूछा था 2004 में, और बीपीएससी के छठे पेपर जो होता है, 2 पेपर्स होते हैं, तो उसमें पूछा था 2012 में। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2004 वाले में कि 3 से 5, 7 से 9, बट मोस्ट जो एक्सेप्टेबल है वो कौन सा है 6 टू 8। द वाटर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए डीप ट्यूबवेल, अगर वाटर ट्रीटमेंट कह रहा है कि अगर हम बहुत एक गहरी ट्यूबवेल है उससे अगर हम पानी निकालते हैं तो कौन सी ट्रीटमेंट उस वाटर को जरूरी है। तो सबसे पहली बात, अगर मान लीजिए बहुत सारे लेयर्स होंगे, बिकॉज अगर डीप ट्यूबवेल है तो हो सकता है इम्परमिएबल लेयर भी होगा, परमिएबल लेयर भी होगा, तो उससे अगर हम पानी निकालते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं, ऐसा तो होगा नहीं कि कोलाइड पार्टिकल्स होंगे, पन्निक होगा या फिर ऐसा कुछ होगा, तो उसकी तो जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, कोगुलेशन फॉकुलेशन भी खत्म हो गया। ठीक है, देन बचता है डिसइंफेक्शन एंड फिल्ट्रेशन, तो इतने लेयर से वो पास होके आ रहा है तो ऑटोमेटिक वो फिल्टर्ड हो गया रहता है। तो अगर आपको डायरेक्ट सप्लाई करना है तो सिर्फ आप उसको डिसइंफेक्ट करोगे, ठीक है, और उसको भेज दोगे तो सप्लाई कर दोगे, तो सिर्फ डिसइंफेक्शन हम करेंगे अगर बहुत गहरी ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हैं तो। द टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाई, टेम्पोररी हार्डनेस अभी हम लोगों ने बात किया कि टेम्पोररी हार्डनेस किसके चलते होता है, कार्बोनेट्स के चलते हैं। वहां पे अगर देखें सल्फेट तो पावरमेंट देता है, क्लोराइड तो पावरमेंट देता है, तो टेम्पोररी किससे होगा, नाइट्रेट नहीं देता। देन टेम्पोररी इज बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो आंसर ए हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारे जो भी वाटर क्वालिटी होती है उसके टेस्ट और उसके बारे में क्वेश्चंस। अगर आपको सपोर्ट करना है चैनल को तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट की राशि कुछ भी हो सकती है, योर चॉइस। आप डायरेक्ट पेटीएम के थ्रू बारकोड को स्कैन करके या फिर किसी यूपीआई के थ्रू इसको स्कैन करके आप पे कर सकते हैं डायरेक्ट इस चैनल को, या फिर अगर आप नंबर के थ्रू पे करना चाहते हैं तो इस नंबर को यूज करके आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, कोई भी जो आपके पास है उसको यूज कीजिए, नंबर फीड कीजिए, डायरेक्ट आपको पे करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे आप डोनेशन दे सकते हैं। योर चॉइस, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें नहीं दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। होप आपको ये जो अपना सेशन था अच्छा लगा हो। अगले वीडियो में अगले ही एक इन्वायरमेंट के सेशन के साथ मिलते हैं और जल्दी इन्वायरमेंट को कंप्लीट करके दूसरे सब्जेक्ट की ओर, इसके बाद हम लोग हाईवे करेंगे, उसके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।